एरिया बाउंडेड बाय कर्व। अब यहाँ इस ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक। देखो जैसे मान लो कि ये फंक्शन है, तो ये a हो गया और ये b हो गया, और ये मेरा क्या है बच्चों, fx हो गया। तो जो ग्राफ है ना, वहां से जो लिमिट है उस पर परपेंडिकुलर डाल दो। ये आपको करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि ये जो शेडेड पार्ट है वो एरिया हो जाएगा। ये जो ए बी सी डी, तो जो एरिया होगा ए बी सी डी, इसको और लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस यहां हो गया, तो अंडर एक्स एक्सिस पे कितना एरिया घेरा, कौन, एफ एक्स। तो एक छोटा सा आप मान लो, जो पहले मैंने बताया था, यहाँ एक स्ट्रिप काटो, छोटा सा स्ट्रिप। स्ट्रिप समझते हैं, पतला सा भाग, ये पीछे पड़े थे। तो ये जो चौड़ाई हुई ना बच्चों, वो हो गया dx। क्यों? क्योंकि इनके और इनके बीच की दूरी बहुत बहुत कम है, तो ये dx हो गया चौड़ाई। लेकिन ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, y। इसको क्या कहते हैं, हाइट को क्या कहते हो, y। तो ये अब ये रेक्टेंगल बन गया। कौन, यहाँ अंदर में जो छोटा सा एलिमेंट काटे ना, अवयव काटे ना, वो आयत है बच्चों, रेक्टेंगल है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, छोटा सा जो पार्ट है, एबीसीडी नहीं, ये वाला, ये और ये पॉइंट देख लो, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो उसका जो चौड़ाई है वो तो dx है, और जो हाइट है वो y है, तो y इंटू क्या लिख देंगे, dx। तो ये केवल इसका आया, इस स्ट्रिप का। अब इसी को क्या करोगे ना कि ये जो पॉइंट है दिख रहा है आपको, इसको खींच के b तक लाओ, इसको खींच के b तक लाओ, और इसको खींच के a तक ले जाओ। तो इसी को कहते हैं a से b और y dx। तो एरिया दे देगा, कौन सा, शेडेड पार्ट का। तो एक y को क्या लिखते हो, fx। फिगर समझना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि फिर आपको मुश्किल पड़ेगी। y को फिर fx लिखते हैं ना, तो हो गया। तो ये देखो फिगर में जो y लिखा है मैंने, वो जो छोटा सा आयत बना, रेक्टेंगल बना, उसका क्या है, लंबाई कह दो, और जो dx है वो चौड़ाई हो गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, और उसको खींच दिए राइट वाले को। राइट वाला जो ये साइड है ना, ये वाला, ये इसको खींच के ले आए कहाँ, बीसी पे, और लेफ्ट वाला जो साइड था उसको ले गए एडी पर। तो टोटल जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए ए से बी। बच्चे यहाँ dx है ना, अंडरस्टूड बात है, यह x की वैल्यू। अब एक दूसरा फिगर देखिए। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ होता, तो आप यही काम यहां भी कर सकते हैं। ये a हो जाता और ये b हो जाता, और ये अब ये मेरा एफ वाई है, y के टर्म में। क्यों एफ वाई, अभी बताएंगे। ये फंक्शन है मेरा, ये भी एक ग्राफ है। तो इसका नेमिंग अगर करें हम, परपेंडिकुलर डाल दिए, तो मान लो इसको कर रहे हैं P, इसको Q, इसको R और इसको S। तो एरिया PQ RS अंडर y एक्सिस, ऊपर देखो क्या लिखे थे, एक्स अक्ष और ग्राफ कितना एरिया घेर रहे हैं। अब कर रहा हूं, ग्राफ और y अक्ष कितना एरिया घेर रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, एक छोटा स्ट्रिप काटोगे, फिर इसमें देखना बच्चों, एक छोटा स्ट्रिप काटेंगे, ये कटेगा, देख रहे हो ना। तो ये वाला लंबाई कितना होगा, dx की dy, ये कितना होगा, y में है ना, तो dy हो जाएगा।
अच्छा, ये जो रेक्टेंगल बना इसका ऐसे जाते हैं तो ये एक्स है ना बच्चों। इधर जाओगे हॉरिजॉन्टल तो ये एक्स है, तो ये एक्स है, आप देख रहे हो ना, ये एक्स है। तो लिखेंगे उसका क्षेत्रफल, जो छोटा वाला पार्ट ये काटे हैं, इसका क्षेत्रफल रंग रहे हैं, देख रहे हो ना। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हो जाएगा एक्स और चौड़ाई उसका देखो अब है dy। अब इसी को खींच के, ये वाला को खींच के PQ पे रख देंगे नीचे लाके, और ऊपर वाला खींच के RS पे लेके चले जाएंगे, तो ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा A से B। अब ये देखो यहाँ dy है ना, तो A किसका मान होगा, y का, और B किसका मान होगा, y का। फिगर में देख सकते हैं A और B y की वैल्यू, A और B y एक्सिस पे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो फिगर और दिखाएंगे, अभी समझाएंगे आपको कि हाँ ये देखिए। इसका मतलब बच्चों हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कहेगा एक्स अक्ष के अंतर्गत निकालिए या अंडर एक्स एक्सिस निकालिए, ठीक है ना, तो हमारा लिमिट एक्स में होगा। देखिए यही याद करना, लिमिट एक्स में होगा और यहाँ dx होगा। अगर कहेगा y अक्ष में निकालिए तो लिमिट किस में होगा, y में होगा। तो ये अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं कि अगर अंडर एक्स एक्सिस कहेगा तो लिमिट x में होगा, और जो इंटीग्रेशन है उसमें dx आएगा सेम से। अगर y अक्ष में कहेगा तो लिमिट मेरा y में होगा और वहां dy आएगा। ये बात लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, वर्ड में, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी भी आपको ध्यान आ जाए कि ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। मान लो थोड़ा सा इस ग्राफ को देखते हैं। सर्किल एक्स वाई, अब इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ये सब जानते हो ना, यही सब वर्ड आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ, सब जानते हैं। तो पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल कितना एरिया घेरा, इंटीग्रेशन से निकालना है। आप तो ऐसे बोल दोगे कि सर पाई आर स्क्वायर टोटल होगा, तो चौथा हिस्सा कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाई में 4। लेकिन यहां देखिए, ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये सर्किल का है, ये टोटल ग्राफ सर्किल का है, सही ना। तो क्या स्ट्रिप काटो ना, सीख लो इसको, स्ट्रिप काट दी तो ये रेक्टेंगल मिला मेरे को लगभग। अब ऊपर मत बहस करना, ये दोनों पॉइंट जैसे ही पास आएगा ना, तो ऊपर वाला जो हाइट दिख रहा है ना, वो भी बराबर हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या होगा बोलो, dx, और ये क्या है, y, तो इसका एरिया बोलो, एरिया ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप समझते हैं ना, जो आप लोग पट्टी कहते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप। हाँ, ये रेक्टेंगल है, आयत जैसा है, तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखेंगे क्या, y इंटू डी एक्स। अब इसी को ये वाला पार्ट खींच के यहाँ तक ला देंगे और ये वाला पार्ट खींच के यहाँ ले आएंगे, ठीक। तो यानी ये वाला आ जाएगा 0 पे और ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, सर्किल का रेडियस अगर r है तो ये पॉइंट होगा r0, सही है ना। तो x यहाँ तक आएगा, तो x का मान 0 से स्टार्ट होके और कहां तक जाना चाहिए, r तक। अब यहां ध्यान देना, ये y किसका है, तो ये वृत्त का, वृत्त माने सर्किल।
सर्किल का बोलो बच्चों इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते थे कहाँ 11th में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद है आपको? कब? जब सेंटर 0 0 हो तब। तो ये सब याद रहना चाहिए। खैर मैं याद दिला रहा हूँ। ये वृत्त का समीकरण होता था बच्चों, 11th क्लास में पढ़ते थे। आप यहाँ से y निकालने की कोशिश करेंगे तो हाउ मच, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर भेजोगे तो रूट हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस नहीं देंगे। ये किसका y है? वृत्त का, सर्किल का, लाइन का नहीं ना। देन यू विल पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। आप अब यहाँ से इसको यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू आर, वाई वृत्त कितना बच्चों? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? नो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये था x बाई 2। याद आया? पहला टर्म वही हो जाता था, 7.7 शायद था, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र है। ये कहाँ मिला था बच्चों? 7.7 या कहीं पे मिला था पीछे, मुझे फॉर्मूला तो याद है। हाँ ये 7.7, एक्सरसाइज 7.7, समझ गए? कहीं किसी को नहीं समझ में आए तो वो बोलो, स्ट्रिप काट सकता है ना हर कोई फिगर में, ठीक है? नहीं सर, नीरज समझ में आया? मतलब स्ट्रिप काटना नहीं समझ में आया सर। जैसे छोटा भाग यहाँ उसमें नहीं ले सकते हो, एक छोटा सा भाग जैसे हम ले रहे हैं, मतलब सर मतलब अपने से ले लेना है। हाँ, लेकिन अगर कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीजिए तो स्ट्रिप आपका कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट में। अगर कहते सेकंड में काटिए तो सेकंड में नहीं। यस सर। अगर हाँ कहता सर। पहला और तीसरा दोनों का निकालिए तो पहला का निकाल देंगे या 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि लग रहा है कि पहला और तीसरा का एरिया बराबर होगा। यस सर। जहां कहेगा वहां स्ट्रिप काट सकते हैं, ठीक ना? अब बाकी यस सर। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला ये पढ़े थे, ये हो जाएगा। यस सर। हाँ, यस सर, समझ में आ गया सर। और कोई बोलो। अभी दिखाएंगे बहुत सारा फिगर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा अच्छा है ये, मतलब 4 मार्क्स कवर कर लेंगे हम लोग आराम से। अब ये है कि सर्किल का इक्वेशन याद हो, इलिप्स का इक्वेशन याद हो, तो ये सब पढ़ाए थे 11th में। अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा देखोगे तो जान जाओगे कि अच्छा इसका इक्वेशन ये होता है, इसका ये होता है, फोटो ऐसा होता है। फिगर क्लियर रहना चाहिए, तभी ना एरिया निकालिएगा, उसका फिगर खींचिएगा तभी ना। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या दे सकता है आपको, जैसे ये अब इलिप्स दे दिया, क्या कहते थे इसको? इलिप्स। तो इसका इक्वेशन क्या होता था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कहेगा कि यह कितना एरिया घेरा, टोटल इसका एरिया निकालिए कितना है। तो पहले इसमें हम कहीं भी आप स्ट्रिप काटिए, तो स्ट्रिप नहीं काट सकते हो। अब ये तुमको याद होना चाहिए कि अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बोलो बच्चों ये होता था माइनस ए 0, ये हो जाता था ए 0, ये इक्वेशन से हम लोग लिखते थे। हाइट होता था 0 बी, और ये हाइट होता था 0 माइनस बी। याद आया?
अब एक स्ट्रिप काट लो कहीं भी, तो हम अपना पहला में काट लिए। अब इस स्ट्रिप का हमको एरिया चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा dx, हाइट कितनी होगी y, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट भी लिख सकते हैं, स्ट्रिप भी लिख सकते हैं, हाउ मच बचेगा, तो y इंटू dx। अब इसका नाम दे सकते हो कि फिर कहोगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ रहे हो, ये टोटल, ये फर्स्ट कहते थे, टोटल को कहते थे सेकेंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कितना होगा, तो इंटीग्रेट कर दो। देखो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल बना, ये वाला साइड, इसको खींच के ले जाओ यहाँ तक, और राइट वाले को खींच के ले आओ a0 तक, तो तुम टोटल कवर कर लोगे ना, यानी इसका x चला जाए 0 तक, और जो राइट वाला स्ट्रिप का साइड है ना, ये इसको खींच के लाओ ये 0 तक, तो पूरा कवर कर लेगा। यानी आप x की वैल्यू करने वाले हो 0 से लेके x का मान कहाँ तक, 1 तक। अब y dx लिख दोगे, y किसका, इलिप्स का। अब तुमको जरूरत पड़ेगा ये इक्वेशन, तो यहाँ से y स्क्वायर क्या होगा बच्चों, b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। तो y कितना होगा, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अभी फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर y इक्वल टू बी बाई ए, अंडर रूट में फंस जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कहाँ तक, a तक, और y कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या लिखेंगे, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब ये फिर आपको अब फॉर्मूला है कहाँ का, एक्सरसाइज 7.7, ये आपको याद होना चाहिए। अगर फिर बोले टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, टोटल एरिया कर रहा है, तो 4 गुना एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, तो फर्स्ट निकाल लियो ना, 4 से गुना कर दो, क्यों, जितना ये होगा उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है, देख के सिमेट्रिक लग रहा है। विशाल समझ में आ रहा है, यस सर। ये सब कुछ याद आ रहा है कि हम लोग 11th में पढ़ते थे, इलिप्स, पाराबोला, सर्किल। यस सर। थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे ना तो सबका हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। यस सर। शिवानी यस सर। समझ में आ रहा है बात, यस सर। स्ट्रिप काट लेना है और उसको फैला देना है, जहां निकालना है वहां तक, लिमिट वैसे ले लो, ठीक। y यस सर। y किसका, जो फंक्शन है उसका, यस सर। हाँ, सर्किल Yes, रहेगा सर्किल, इलिप्स है तो इलिप्स, लाइन रहेगा तो लाइन, लाइन। हाँ। सुकन्या यस यस सर। क्लियर ना, यस सर, क्लियर है। हाँ। तो 11th वाला भी तुम्हारा आ गया, जो पढ़ते थे पैराबोला हाइपरबोला ना, यस सर। क्या आना चाहिए आपको, दूसरा आपका पीछे का ये 7.7, देखो इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। हाँ, और फिर आप मतलब कि ये ग्राफ का नॉलेज हो, फिगर बना नहीं, यस सर। यस सर। फिगर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो इसलिए यहाँ से पूछना क्वेश्चन ज्यादा अच्छा, जैसे हमको पता करना है कि वो लड़का क्या सिर्फ 12 में ध्यान दिया था या 11th में भी पढ़ाई किया था, तो हम इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछ के उससे 11th की उसकी पढ़ाई जान सकते हैं और 12th के वे, इससे उसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा कि वह कितना बढ़िया स्टूडेंट है। तो इस हमसे भी बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन तैयार कीजिए इंटीग्रेशन का, तो मेरा फेवरेट टॉपिक होगा 8.1, 8.2, समझे आप? यस सर। सभी को ये बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ से हम एक तीर से बहुत सारा शिकार होगा, और जो लड़का बना रहा है इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, पढ़ाई को लेकर जागरूक है, इसलिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछना चाहिए।
मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक फिगर दिखाते हैं, आप खुद ही कहोगे कि आप समझ गए सर। सर इसके पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना था। ओके, ये वाला ले लीजिए, फिर करता हूं। आज ना बच्चों सभी को 8.1 ही करना, छोड़ दो, अब पीछे जो हुआ सो हुआ, इसको सीख लो, ठीक। अभी आसान वाला टॉपिक आने वाला है, तो तुम क्या करना ना, उसको इंटीग्रेशन को साथ उसमें एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मतलब बनाते रहना है हर एक्सरसाइज का, हर एक्सरसाइज में। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन चालू होगा, बहुत तेजी आराम से, उसमें हमको लग रहा है 6-7 क्लास चलेगा, और इस 6-7 में तुम पीछे माने उसको भी सीखोगे। अब पीछे से हर एक्सरसाइज का क्या करना ना, आज 7 मतलब मान लो 7.1 है तो उसका 2-3 क्वेश्चन बना लिए, साथ साथ मैंने रिवाइज भी करना है। 7.2 का अगले दिन मैंने वो भी और ये भी, वो भी ये भी। इसके बाद वेक्टर आएगा, वेक्टर आप सब जानते हो, वो 3 दिन क्लास चलेगा, वो भी बहुत ईजी, आप सब वेक्टर पढ़े हुए हो, बस याद दिलाएंगे सारा। 3D नई चीजें होंगी, सीखेंगे, हाँ वहां टाइम देना होगा थोड़ा, बाकी फिर आ जाएगा एक और लेसन आएगा, तो इस तरह से मैंने आसान वाला आने वाला है, 9-10 क्लास आसान होगा, जहां आप पीछे की चीजों को भी थोड़ा सा मोमेंटम दे सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी छोड़ दो, और जब आसान वाला आएगा ना तो इसको उठा लेना। अभी 8.1 8.2 करना, ठीक है। देखिए अब मान लो हमसे कोई कह दिया है, अब ये वाला चीज कि ग्राफ बना दिया, सब कोई जानते हैं ना कि y बराबर mx लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से पास करती है, तो ऐसे पास करें। मान ये लाइन का इक्वेशन हो सकता है कुछ भी, y इक्वल टू एक्स भी, y बराबर 2x भी, y इक्वल टू 3x भी, ये ऐसे जाती है, ठीक। y बराबर -x हो तो ऐसे। ग्राफ खींचना आप जानते हैं, 2-3 पॉइंट लेके चाहो तो लाइन को खींच सकते हो, ठीक है, कि कैसे गुजरेगी, कुछ निगेटिव ले लो, कुछ जीरो ले लो, कॉपी पे पॉइंट दिखा दो, खींच दो, मिला दो, हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब बोलेगा ना कि ये लाइन, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस पर कितना एरिया घेरती है जब x का मान 1 से 3 लिया गया, 1 से 3, ओके। तो x कहाँ है बच्चों, 1 यहाँ, 3 कहाँ है वहां। सबसे पहले ग्राफ खींच लेंगे, ध्यान से सुन रहे हो ना, सबसे पहले ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ आना चाहिए। अब जिसके जिसके बीच लिमिट जो दिया कि इनके बीच बताइए कहेगा ना, तो जो जिन दो बिंदुओं के बीच ग्राफ एरिया निकालना है 1 और 3 के बीच, तो उन पॉइंट्स पे ध्यान से सुनना, उन पॉइंट्स पे ग्राफ से लंब डाल दो, परपेंडिकुलर डालो। तो ग्राफ ये है ना, तो देखो डाल दी, किस पे 1 पे, किस पे 3, ठीक है। तो मान लो ये ग्राफ ही रहता है जैसे 2x, y इक्वल टू 2x dx, इसका इक्वेशन रहता मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हो गया, मतलब अगर हम वो जो ये पूछा ना, इसका आंसर होगा, देखो ये वाला एरिया निकाल देना है, a b c d, इसका आंसर होगा, मैंने फिगर बना के तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए कि दैट इज इक्वल टू एरिया, हाँ, a b c d। अब एक छोटा स्ट्रिप काटेंगे, देख रहे हो ना, बार बार स्ट्रिप काट रहे हैं, ठीक। तो ये वाला क्या मान लोगे, dx, हाइट कितना होगा y, तो
इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप, हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई, तो y इंटू dx। तो अब फिर एरिया किसका? ABCD का। तो उस स्ट्रिप को खींचो, लेफ्ट वाला साइड को AB पे ले जाओ, लेफ्ट वाला साइड को स्ट्रिप के AB पे रखो, और राइट वाले साइड को खींच के कहाँ लाओ? CD पे। तो हमको x लिखाना पड़ेगा कहाँ? 1 से लेके बच्चों तक 3, y dx। y किसका? ये हाइट किसका ले रहे हो? लाइन का। हाइट किसका लिए? लाइन का। तो y किसका बच्चों? लाइन का। बोलो क्वेश्चन में y का, ये देखो यहाँ पे फिगर के बगल में देखो, y की वैल्यू 2x dx। क्या आप सभी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? दैट इज आंसर। ठीक है, आसान है। चलो एक और दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद अब बोलना कि हाँ सर समझ गए। चलो